गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कुक विद उन्नति में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों और घरों में व्यस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ किसी रेसिपी की नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह की वीडियो जो हर लड़की के दिल के बहुत करीब होती है। जी हाँ, कहते हैं ना, शर्त लगी थी खुशियों को एक लफ्ज़ में लिखने की। शर्त लगी थी खुशियों को एक लफ्ज़ में लिखने की। लोग किताबें ढूंढते रह गए और मैंने मायका लिख दिया। लोग किताबें ढूंढते रह गए और मैंने मायका लिख दिया। मायका, जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक छोटी सी वीडियो, वो भी अपने मायके की। मायका मायका एक ऐसा शब्द है ना, जिसमें हर लड़की की जान बसती है। हर लड़की के दिल दिमाग में उसका मायका हमेशा बसा रहता है। मायका गरीब हो या अमीर, अच्छा हो या बुरा, किसी भी लड़की से आप पूछेंगे ना कि उसके दिल के सबसे करीब कौन सी जगह है, तो वो यही कहेगी कि मेरे दिल के सबसे करीब मेरा मायका है। मायका वह जगह है ना, जो मरते दम तक हर लड़की के करीब होता है। मैंने कई लोगों को कहते सुना है मायका माँ से होता है, लेकिन मेरा मानना है कि मायका भाई और भाभी से भी होता है। कितने लोग इस तथ्य से सहमत हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मायका माँ से होता है या मायका भाभी और भाई से भी होता है। मेरा मानना है माँ यदि पूरा मायका है तो उस मायके की पक्की नींव होती हैं भाभियाँ। माँ यदि पूरा मायका है तो मायके की पक्की नींव होती हैं भाभियाँ। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस शब्द में कितनी सच्चाई लग रही है। क्या ऐसा सच में होता है? और जिस तरह माँ के बिना मायका मायका नहीं लगता ना, जिस तरह माँ के बिना मायका मायका नहीं लगता ना, उसी तरह सास के बिना ससुराल नहीं जचता। उसी तरह बिना सास के ससुराल नहीं जचता। इस तथ्य से भी आप कितने सहमत हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पूरे 5 साल बाद मैं अपने मायके गई थी। 5 साल बाद मैं अपने होम टाउन वाले घर गई थी। जी हाँ, मेरा मायका यूपी में सुल्तानपुर का है और मेरा डैडी ने मेरे घर यहाँ लखनऊ में भी बनवाया है, तो लखनऊ में तो मेरा अक्सर आना-जाना हो जाता है। लेकिन ये जो होम टाउन वाला मकान है ना, यहाँ मैं पूरे 5 साल बाद गई थी। इस जगह पर इस दहलीज पे कदम रखते ही ना ऐसा लगता है कि आपके अंदर इतनी एनर्जी आ गई है। जब मैं घर के लिए निकली थी ना, तो मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, मुझे बहुत हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे इस वक़्त। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पहुँची हूँ ना, ऐसा लगा मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। और ये है मेरी मम्मी, यानी मेरे बच्चों की नानी। घर में हलवाई लगा था, सारा खाना बन गया था, लेकिन बच्चों की डिमांड थी कि उन्हें दाल चावल के साथ आलू भुजिया खाना है, ना कि सब्जी रोटी। बस फिर क्या था, नानी ने सुना और फटाफट लग गई। हलवाई को बाहर बिठाकर कहा, आलू भुजिया मैं अपने बच्चों के लिए खुद बनाऊंगी। वैसे तो सबकी माएँ बहुत अच्छी होती हैं, माँ शब्द ही ऐसा होता है जिसमें ममता छुपी होती है। लेकिन नानी माँ का प्यार हर बच्चे की किस्मत में नहीं होता है, इसीलिए मैं ये छोटी-सी क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप सबको पसंद आएगी, और पसंद आए ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देख रहे हैं मेरी एनर्जी लेवल, इसके पहले मुझे थोड़े हार्ट इश्यूज़ हो रहे थे, लेकिन अब देखिए यहाँ पे मैंने पपाया दिखाई। ये बाहर का पोर्शन है मेरे घर का, छोटा-सा। मम्मी मेरी यहाँ जनरली नहीं रहती है, जब भी मंथ में उनका ट्रिप होता रहता है, तो वो खुद से चीज़ों को डेकोरेट करती हैं, खुद से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करती हैं। उन्हें घर की क्लीनिंग, मतलब हर चीज़ को वेल ऑर्गेनाइज़्ड रखना कोई उनसे सीखे। गज़ब की एनर्जी है माताजी की भाई, मतलब मानना पड़ेगा। और ये वही जगह है जहाँ कभी हम सारे कज़िन्स बैठ जाते थे, तो सुबह से शाम कब हो जाती थी ना, पता ही नहीं चलता था। और आज देखिए चीज़ें कितनी बदल जाती हैं, सब अपने-अपने में बिज़ी हो जाते हैं। वैसे मैंने ये वीडियोज़ आप लोगों से शेयर करने के लिए तो बिल्कुल नहीं बनाई थी, पर सोचा क्यों ना शेयर कर दूँ। पिछले 1 हफ़्ते से मैं कोई रेसिपी शूट नहीं कर पा रही हूँ ड्यू टू हेल्थ इश्यूज़, बट नाउ आई एम फीलिंग बेटर, सो सून आई विल शेयर मैनी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ विद यू ऑल।
आई होप मेरी वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और यहाँ मेरे घर में हो रहा था रामचरितमानस का पाठ। रामचरितमानस का पाठ एक्चुअली जो मेरा कंबाइंड घर है ना, जस्ट इसके बगल में है। मैंने रिकॉर्ड की थी चीज़ें, लेकिन बच्चों ने उसे डिलीट कर दिया। तो जो मेरा कंबाइंड वाला घर है ना, वहाँ पे ना हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। और हर साल जब भी हम समर्स में हम सारे कजन्स की छुट्टी होती थी ना, हम सब एक साथ इकट्ठा होते थे और मेरे दादाजी हर साल रामायण का प्रोग्राम रखते थे। मतलब हर साल हमारे घर में रामचरितमानस का पाठ होता था। तो ये है मेरे घर का एंटर करने के बाद पहला गेस्ट रूम, जो कि मेरी मम्मी ने वेल ऑर्गेनाइज्ड रखा है। उनको किसी मेड, किसी स्पेशल पर्सन की ज़रूरत नहीं होती है। वो इतनी हार्ड वर्किंग लेडी हैं कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। मतलब उनकी एनर्जी मुझ में तो बिल्कुल नहीं है। मतलब मेरी और उनकी एनर्जी तो मैच नहीं करती। और ये है भैया, एक छिपकली दिख गई थी मुझे, तो मम्मी से मैं कह रही थी कि आपके घर में मुझे एक छिपकली दिख रही थी, क्योंकि मम्मी कह रही थी गाँव का घर है लेकिन तुम्हें एक मक्खी मच्छर नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा क्यों ना छिपकली दिखा दी जाए। वैसे ये मेरे डैड का रूम है, ये देख सकते हैं आप। डैड को बिल्कुल भी कुछ भी इधर-उधर रखना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मम्मी उनके पूरे रूल फ़ॉलो करती हैं और एक-एक चीज़ उनकी उनकी जगह पे रखी होती है। और ये हमारी बचपन की फ़ोटोज़ है, मम्मा डैडी की फ़ोटोज़ है। एक्चुअली मेरे मॉम डैड ना वर्ल्ड के बेस्ट कपल्स हैं, दोनों में बहुत प्यार है। और ये मेरी भाभी की छोटी बहन है। और ये डैडी की अलमीरा थी, मैं कह रही थी अगर इसे तोड़ो ना तो इसमें से खजाने की बारिश होगी, लेकिन आफ्टर ऑल ये लॉक था क्योंकि घर में फंक्शन था। और ये रहा मेरे डैड का रूम। और मैं आपको शेयर करने वाली थी एक रामायण का, रामचरितमानस पाठ का किस्सा। एक्चुअली मेरे घर के जस्ट बगल में, यहाँ थोड़ी देर रामायण कह के आई और फिर मैं आ गई यहाँ मौसा जी के पास। ये सो रहे थे तो मैंने कहा इनसे भी हाय हेलो कर लिया जाए। और मैं आपके साथ शेयर कर रही थी रामचरितमानस पाठ का एक किस्सा। मेरे बगल के गांव में ना एक एक थे, उनके घर में रामचरितमानस का पाठ था। तो रामचरितमानस का पाठ था, उन्होंने हमें नहीं कहा था। और मुझे इतना अच्छा लगता था रामायण की चौपाइयाँ कहना कि मैं छुप के, मतलब मैं गर्मियों की छुट्टी में आई थी, मैं छुप के उनके घर गई और रामायण कह के आई। और दादाजी ने मेरी जो धुलाई करी थी ना, कि बिना पूछे तुम गायब हो गई, वो भी हमें बुलाया नहीं, फिर भी तुम वहाँ क्यों गई। मुझे इतना अच्छा लगता है रामायण कहना। हालांकि चीज़ें टाइम टू टाइम बदल जाती हैं। तो ये मेरे घर का डाइनिंग एरिया था और ये था मम्मी डैडी का रूम, जहाँ ये बैठी हुई है मम्मी की, सॉरी भाभी की मम्मी, भाभी के पापा और मौसी यहाँ पे बातें कर रहे थे। और ये मेरा रूम है जो हमेशा लॉक रहता है, जब मैं आती हूँ तभी खुलता है। पूरे घर में खुशबू के नाम से ये रूम जो है वो पॉपुलर है कि भैया कोई सामान नहीं मिल रहा है तो खुशबू वाले रूम में देखो कहीं वहाँ तो नहीं पड़ा हुआ है। और ये मेरी कॉलेज डेज़ की फ़ोटोज़ है, जिसमें मेरी 3-4 फ्रेंड्स हैं जो अभी भी मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में हैं। रेगुलर मेरी नहीं, लेकिन कभी-कभार बात हो जाती है। बाकी की सारी फ़ोटोज़ मैं अपने पास अपने ससुराल ले गई, क्योंकि मुझे ना मेमोरीज़ से बहुत प्यार है। मतलब इतनी फ़ोटोज़ मैं फ्रेम करा कर रखती हूँ ना कि मुझे डाँट पड़ती है कि ये क्या है? ये मेरी मम्मा हैं जो कि आलू भुजिया चौक कर प्रॉपर्ली वापस आ चुकी हैं। और ये कॉर्नर ना एक्वेरियम का है, जो कि पिछले लास्ट ईयर मेरे बच्चों ने तोड़ा था। और इधर रखा हुआ है स्पीकर, क्योंकि मेरी मम्मी क्या ना काम के साथ-साथ म्यूज़िक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्हें 24 घंटा गाना चलता रहे, कितना भी वर्कलोड हो, कितना भी काम हो, वो कर लेंगी। पीछे भाभी का रूम था, उसके जस्ट बगल में एक स्टोर रूम था जो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और ये था छोटा-सा किचन, ये है बाहर का पोर्शन। और ये हमारा कंबाइंड वाला घर है, इधर से बाउंड्री लग गई है, बड़े पापा ने मार ली है बाउंड्री। और ये पीछे का पोर्शन है। ट्रस्ट मी, जो सुकून इस जगह में मिलता है ना। और ये किचन है हमारे घर का। आई होप वीडियो आप सबको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ना पसंद आए तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रेसिपीज़ की ढेर सारी वीडियोस मैं आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूँगी। और बस ये देखिए, ये डाइनिंग एरिया है मेरे घर का। और आप देख सकते हैं गाँव का घर है। मम्मी कभी-कभी विज़िट करती है यहाँ, लेकिन उसके बाद भी आपको यहाँ बिल्कुल भी गंदगी नहीं मिलेगी। लाइट चली गई है, सारी चीज़ें इन्वर्टर से चल रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना भैया लाइट ऑफ़ कर दी जाए, क्योंकि रात में दोपहर में गर्मी भी लगेगी। तो यहाँ मैंने सारी लाइट्स कर दी हैं ऑफ़।
आफ्टर ऑल मुझे कहना था रामचरितमानस का पाठ। तो कौन-कौन इस बात से मेरी सहमत है कि मायका माँ से नहीं भाभी से होता है। मायका माँ से तो होता ही है, सॉरी, माँ की ज़रूरत तो जब तक लड़कियाँ रहती हैं ना धरती पर तब तक उन्हें पड़ती है। लेकिन अगर माना जाए ना तो मायका वह जगह भी है जहाँ भाई-भाभी से अगर रिश्ते अच्छे हों तो आपकी कभी भी मायके की याद या मायके की कमज़ोरी महसूस नहीं होती है। और ये हैं हमारी अग्नि जी। मेरे घर में 2 डॉगीज़ हैं, ये है अग्नि, फीमेल है ये, और एक है चेरी जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है पहले से ही, लेकिन अग्नि बहुत डिसिप्लिन्ड है, ये मुझे बहुत पसंद है। वैसे मैं डॉग लवर बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट ठीक है, ये मम्मी से कहा हाय कर दो, मैं लाइव हूँ। और ये देखिए, ये सारी वीडियोज़ जो है मैंने कुछ क्लिप्स जो है मैंने इसमें की लाइव बनाई थी। और ये है मेरा भाई, और यहाँ रामचरितमानस का पाठ हो रहा था और मन तो कर रहा था मैं यहीं पे बैठी रहूँ। तो अगेन मंडली आई हुई थी इस बार, लेकिन फिर भी मैंने कहा भैया मुझे फिर से कहना ही है। तो इस बार मुझे कहने के लिए साथ में कोई नहीं मिल रहा था क्योंकि भाई को काम था बहुत सारा, तो मैंने अपने हस्बैंड को ही बिठा लिया था और उनके साथ ही मैंने शुरू कर दिया था रामचरितमानस का पाठ। ये फूफा जी थे, मैंने कहा भैया हेलो करो क्योंकि मैं ऑनलाइन हूँ। तो कैसे लग रहा है आपको मेरा ये छोटा-सा घर, छोटा-सा मायका? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने अक्सर देखा है लोगों को। और ये हस्बैंड बैठे थे, मैंने कहा चलो थोड़ी देर तो रामायण कह लेते हैं। फिर क्या दोनों बैठ गए और शुरू हो गए कहने के लिए रामायण। क्योंकि आपको पता ही है तो मैं तो इस चीज़ की फ़ैन हूँ, मुझे ऐसी चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ आ गए थे मेरे फादर इन लॉ, मेरी ददिया ससुर, फादर इन लॉ के फादर, और इनका खाना निकाला गया था। तो यहाँ औरतें ना गालियाँ गाती हैं अगर कोई चावल खाता है, समझी तो ऐसा कुछ होता होगा रिचुअल। और यहाँ पे भैया धुआंधार हो रही है, मतलब जय जयकार। ये देखिए कितने अच्छे से यहाँ बजा बजा के ये लोग पूरा सुंदरकांड, ओ सॉरी, रामायण का पाठ हो रहा है। या मम्मी बिजी है, भाभी बिजी हैं, सब लोग को मस्त मज़े आ रहे हैं। ये देखिए, ऐसा लगता है ना जब सब इकट्ठा होते हैं कि काश ये मंजर, ये चीज़ें यहीं रुक जाएँ और हमें वापस ना जाना पड़े। क्योंकि ये 2-3 दिन तो इतने अच्छे लगते हैं कि ऐसा लगता है कि बस ये रुका ही रहे, अभी हमें कहीं जाना ना पड़े। यहाँ मेरी मौसी बैठी हुई हैं, मेरी बुआ बैठी हुई हैं दोनों, और यहाँ पे मस्त चल रहा है रामायण का पाठ। और ये देखिए सब भैया मगन हो गए हैं एकदम बुरी तरीके से। मैंने देखा है होता क्या है, जब भी कई लड़कियाँ ऐसी होती हैं, कई घरों में भी मैंने ऐसा देखा है कि बेटियाँ ना, कॉल आएगा बेटियों को, माँ से घंटों तक बात करेंगी, पूरी अपडेट लेंगी, मायके की पूरी अपडेट ससुराल की देंगी, लेकिन भाई या भाभी से उनकी बात कभी नहीं होती। लड़कियाँ कहेंगी माँ-बाप के बिना मायका अधूरा है, लेकिन इसमें गलती सिर्फ लड़की की नहीं होती, उन सास-ससुर की, उन माँ-बाप की भी होती है, जो अपनी ही बहू-बेटों को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देते। ऐसा फ़ील ही नहीं होने देते कि उस घर में उनकी भी कुछ अहमियत है। अगर आप ऐसा करेंगे तभी तो उन्हें महसूस होगा कि हाँ, भाई-भाभी से भी हमें मतलब रखना है। और ये देखिए हमारी मम्मी जो हमारी परी हैं, उनका डांस चल रहा है, सब कुछ हो गया था लाइव में मैंने आप लोगों को दिखाया था। एक दिन रामायण हो रही थी, दूसरे दिन हवन हुआ था, और उसके बाद जो है प्रीति भोज होना था नेक्स्ट डे। तो शाम के टाइम मेरे घर का ये इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, डांस। जी हाँ, गाना लगेगा और सब लोग मस्त एक साथ डांस करेंगे। इसे ही तो कहते हैं यार परिवार। परिवार, परिवार, परिवार। मुझे ना जब मेरी शादी हुई थी, मुझे कुछ मिले या ना मिले, परिवार अच्छा होना चाहिए। कि मैं हमेशा जॉइंट फैमिली में बड़ी रही, तो मुझे अपने परिवार से तो बहुत लगाव है। और ये देखिए भैया तो रुके नहीं, इतना मना किया जा रहा था कि अब आप डांस मत करो, थक जाओगे, लेकिन इनका कंटिन्यू अपना चलता ही जा रहा था। ये देखिए लगातार ये डांस करती ही जा रही थी। और यहाँ पे हवन हो रहा था नेक्स्ट डे, हवन स्टार्ट हो गया था। हवन में बैठे थे यहाँ भैया भाभी, बड़े मम्मी, बड़े पापा, मम्मा डैडी, और यहाँ पे हम दोनों को भी डैड ने कहा बैठो हवन करनी है, तो हम दोनों भी बैठ गए थे हवन करने के लिए। बहुत ही सुकून मिलता है रामायण के बाद जब भी हवन होती है, बड़ा ही ये ना तृप्त हो जाता है, ऐसा लगता है यार कितना सुकून मिल रहा है। कभी भी आप कोई भी पूजा या पाठ रखें ना, उसके बाद देखिए बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ यार, मतलब वो सुकून टाइप का फील होता है। तो आप में से किस किस के घर रामचरितमानस का पाठ साल में एक बार तो ज़रूर होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे घर में पहले दादाजी करते थे।
लाइफ भी कम एक लाइफ actually discipline family रेसिपी वीडियो के साथ देखिए ये हल्के डांस देखिए रेसिपी के साथ